वो घड़ी घड़ी कार्य को अंदर हाथ सहारियो बाहर मारे गुरु को कीजे बंदगी गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीर्तन जाने भंग को कर दे वो बंदो सन्मुख पार की शीश बेट दरुआ वचन उच्चारो बंदगी सत्य प्रेम सत्य प्रेम जय हो साहिब मुझे काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे मुझे काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे जगती रूठे तो रूठन दे जगत रूठे तो रूठन दे जगत रूठे तो रूठन दे जगत रूठे तो रूठन दे मुझे काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे जगत रूप वाह भाई छोटी वाह ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे जगत रूठे तो रूठन दे जगत रूठे तो रूठन दे कुटुंब परिवार सुख दाता सब स्वार्थ का नाता कुटुंब परिवार सब नाता सब स्वार्थ का नाता हरि के भजन करने से हरि के भजन करने से अगर छूटे तो छूटन दे मुझे काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे अरे भाई छोटी कहीं ढीला पड़ गया यार जगत रूठे तो रूठन दे 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 मुझे काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे जगत रूठे
मोटी बात जगती रूठे तो रूठन दे जगत रूठे तो रूठन दे मजीरा हमा बजाओ मजीरा अगर रूठे तो रूठन दे मुझे काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे मुझे काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे जगत रूठे तो रूठन जगत रूठे तो रूठन दे 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 विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे अगर छूटे तो छूटन दे मुझे काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे जगत रूठे तो रूठन दे जगत रूठे तो रूठन दे जगत
पाप की मटकी। कौन से पाप की? बकरे काट दिया, छोटी छोटी गुड़ियों बालिकाओं से दुर्व्यवहार कर लिया, गंदे शब्द बोल लिया, इसलिए सद्गुरु ने डंडा कहा है। सिर पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने झटकी। धरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने पटकी। ओ धरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने पटकी। बोलो सद्गुरुदेव की जय हो। वाले हंसराज की जय हो सर। जय आज के आनंद की जय हो। आज करावे होना की भी जय हो। मुझे जय हो। से जगत रोते तो रोटन दे। दरी सिर पाप की मटकी हमारे गुरुदेव ने झटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी। अगर फूटे तो फूटन दे। कहाँ फूटन दे? चरणों में कि रोड में? लेकिन यहाँ तो हर जगह मसाना फूटे मटे मटे। वो फूटी तो नहीं पहला की जिंदगी। देखो एक बार क्या हुआ, परंपरा की रीत ही एक बार क्या हुआ, कोई अपने ऊपर मत ढोलना कि क्या करो आप? एक आदमी मर गया, उसको शमशान घाट ले गए, उसको जला दिया और सब दूर से उसको जला दिया। वो जल के राख हो गए, लेकिन एक चीज बच गई, उसके शरीर की एक चीज बच गई। आप लोग सोचते हो कि क्या होगी, या भाई आपको याद भी होगी शायद। तो एक समझदार आदमी था, उसने कहा कि सब दूर से जल गए, खोपड़ी तो रह गई, अब इसको कैसे जला जाए? उसमें से उससे और कई गुना समझदार था, उसने कहा वो जोर से पत्थर गिर फूट जाएगी कि नहीं, फोनानी ये मेरे पापा है, फोनानी हमारा दादा है, फोनानी हमारा काका है, फोनानी हमारा मामा है। कि तो फिर हम कुरान का जलाए, या तो अचार डालता या फिर घर में दही रखता। तो उस खोपड़ी क्यों नहीं जलती? क्योंकि खोपड़ी में अपने मलक सारो पाप भरो है, लिए खोपड़ी नहीं फोड़ती। इसलिए खोपड़ी को मत फोड़ने से पहले सदगुरु की शरणों में अगर हमने अपना मत्था टेक लिया तो वो अपना पाप वहीं अटक जाता है और वही मटकी फूट जाती है। तो अपना पाप सही मारो, चरना में चली जाए तो वहां अपनी मुक्ति हो जाए और पवित्र हो जाए। सद्गुण कहा है, मानुष नर तन पाई के चूकी निकार। हे मनुष्य, तू इस शरीर रूपी सागर में आया है, इस मनुष्य रूपी सागर में आया है, तू क्या करने आया है? क्या तेरा शरीर बार बार आएगा? क्या तू शरीर के आकर के वापस चला जाएगा? सद्गुरु कहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं संसार में क्यों आया हूँ, और अगर आया हूँ तो किस लिए आया हूँ? क्योंकि अगर हम संसार में आए तो कुछ न कुछ देख के जाना है। जिस प्रकार सद्गुरु कबीर साहिब आपके हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके घट घट में विराजमान है, और घट घट में जगह जगह पर हम लोग उनकी गुणगान करते हैं। श्री रामचंद्र जी अपने बीच में नहीं है, लेकिन उनका भी हम रोम रोम में, हम घट घट में उनका नाम रटन करते हैं। कृष्ण भगवान अपने जी बीच में नहीं है, हनुमान अपने बीच में नहीं है,
भगवान कौन था? श्री राम भगवान था, लेकिन उससे 2 गुना मंदिर किसके है? हनुमान जी के। आप बोलोगे क्यों? हनुमान जी के मंदिर इसलिए कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ होकर सेवा की है। संतों की सेवा उसी को मिलती है जिसका मन पवित्र होता है। सद्गुरु का है ये मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाचे पाचे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इस प्रकार आज नंद किशोर जी इस परिवार में नहीं है, इस संसार में नहीं है, इस पवार परिवार में नहीं है, लेकिन उनकी खुशबू और उनका इस परिवार में कई जन्मों तक और कई सालों तक गुणगान रहेगा। एक बार क्या हुआ, देखो हमें भी अगर कर्म करते रहे, कर्म अच्छा करेंगे तो हमें सद्गुरु भगत भगवान माँ बेटा पास पड़ोसी सभी याद करें। एक बार क्या होता है कि एक गांव था, उस गांव में राजा के लड़के की सगाई नहीं हो रही थी। सगाई नहीं हुई तो वहां पे मेहमान आए, लेकिन उस गांव में एक आदमी ऐसा था कि सबको काम बिगाड़ता था। राजा ने सोचा कि आज मेहमान आ रहे हैं, अगर मेहमान आ गए और ये आदमी आ गया और तो मेरे बेटे की सगाई तोड़वा देगा, मेरे बेटे की सगाई नहीं होने देगा। बेटे से कहा कि ले बेटा ये 100 रुपए ले जा, 500 रुपए ले जा और जा उस को देख के आ जा। जैसे ही उसके पास गया, उसको 100-500 रुपए पकड़ाए, चरण छुए और घर वापस आ गया। जैसे ही मेहमान आए घर पर और वो भी पीछे पीछे आ गया, और जैसे ही उस बच्चे ने सबके पैर छुए और उसके पैर छूने लगे तो उसने कहा जा बेटा तेरी मिर्गी जल्दी ठीक हो जाए। राजा ने अपना मत्था टेका, बोला कि ये भी गई हाथ से। मेहमान सब उठ के चल दिए और उसकी सगाई नहीं हुई। दूसरी बार क्या हुआ, फिर मेहमान आए और फिर उस बिगाड़ा राम आया वो, और राजा ने 1000 रुपए निकाल कर बेटे को दिए कि जा बेटा उसको लेके आ जा। वो कुछ नहीं बोलेगा, ये कोई नहीं कि अगर रोकना है तो मुंडो बांध पड़े। तो उसको 1000 रुपए दे दिए और बोल दिया कि जा वो नहीं बोलेगा। जैसे ही वो आया, चरण छुआ और उस सबने सबके दुख दिया उस बेटे ने, वो तुरंत उसके पास गया, उसने दुख दिया और उसने कहा जा तेरा बेरापन दूर हो जाएगा। इसे करते 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 उसने सारे घर के और सारे परिवार के और सारे गांव के लोगों का सबका काम बिगाड़ा। एक समय ऐसा आया कि वो बीमार हो गया तो इतना खतरनाक बीमार हुआ वो कि उसका इलाज छोटे मोटे अस्पताल में छोटे मोटे डॉक्टर नहीं कर पाए। बड़े डॉक्टर के पास ले गए, ये तो कोई नहीं, उसके अकेला हो तो कौन उसका साथ देगा। तो जब जिसका कोई होता है उसका कौन होता है? भगवान होता है। भगवान कौन है? आप सब लोग, हम सब लोग भगवान। तो उन सभी लोगों ने गांव वासियों ने कहा इसका है तो कोई नहीं, ये रोटी नहीं खा रहा है, कुछ खा नहीं रहा है, एक काम करते हैं इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जा गए। डॉक्टर ने कहा कि अब इसका अंत समय आ गया है, इसका इलाज करने से कोई फायदा नहीं। थोड़ी बहुत रोटी खाने लगा, वो घर पर आए, उसे गोल दबे करने लगे और वो जोर जोर से रोने लगा। गांव वासियों ने कहा कि अब क्यों रो रहा है, तो क्या हो गया तेरा? उसने कहा कि मैंने अभी तक आप सबके काम बिगाड़े हैं और तो भी आप मेरी इतनी सेवा कर रहे हो, तो मुझे माफ कर देना, मैंने गलती करी है और आप सबका काम बिगाड़े। तो सभी लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, लोगों से ही गलती होती, इंसान से गलती होती, इंसान गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाता है, हो गई गलती, तू इंसान हम इंसान है, कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी गलती माफ कर दे। फिर रोया वो लोगों ने कहा कि अब क्यों रो रहा है, कि मेरी एक इच्छा हो रही वो पूरी कर दे। कि क्या इच्छा है? कि जब मैं मर जाऊं और जब मेरी अर्थी निकले तो तुम तैयारी करो, एक काम करना, मेरी आखिरी इच्छा है, इच्छा पूरी कर दोगे तो मैं आप सबको आशीर्वाद दूंगा। कि क्या इच्छा है? कि मेरे मुख में एक खूंटा ठोक दे, मुख में खूंटा रख देना। तो लोगों ने कहा कि ये कौन सी इच्छा है तेरी, कि बस इतने हाथ जोड़कर विनती है, मैं जा रहा हूँ और परिवार कोई नहीं है, बस आप ही मेरा परिवार है, इसलिए आप मेरी इच्छा पूरी कर दोगे तो मैं सबको आशीर्वाद देंगे।
तो क्या हुआ कि अंत समय आया, वो मर गया। लेकिन ऐसे जैसे कि ढोलक मास्टर जैसे ऐसे कोई होशियार बेटा होगा लड़का, 2 लड़के थे, इधर वो चला गया, वो जो तैयारी चल रही है, कोई तरट्टी बांध रहा है, कोई धागा से बांध रहा है, कोई कपड़े ला रहा है, कोई नहीं ला रहा है, कोई क्या कर रहा है। और ऐसे समझदार बच्चे गए, वो तुरंत फूटा करके ले आए। और जैसे ही उसका तैयारी हुई और बोले, उस समझदार बोला कि लो मेरी आखिरी इच्छा है फूटा भी नहीं। लोगों बोले हाँ हम तो भूल गए थे, आपने याद रख लिया, अच्छा हुआ। जैसे उनके मुंह को कफन हटाया, वो फूटा रखा, और आपको पता होगा फूटा रखने के बाद आरती कैसे ऊपर जाए। जैसे ही ऊपर गई और गांव से बाहर आरती गई, और जैसे ही आरती गई तो क्या होता है कि पूरे गांव के महिला बच्चे लोग सब एक गांव का बच्चा भी रहा घर पे, और सब उसकी अंतिम यात्रा में निकल गए। तो उधर से 100 नंबर गाड़ी आ रही थी। 100 नंबर गाड़ी वाले सोचा कि आज इस घर से कोई, इस गांव से कोई राजा चला गया है, कोई बड़ा चला गया है, तब जाके ये आज इतने पूरा गांव के लोग जा रहे हैं। तो अगर छोटा मोटा होता तो परिवार का तो पड़ोसी का चल जाता, लेकिन यहाँ तो एक बच्चों गांव में नहीं है, सब जा रहे हैं। कई कारण है। 100 नंबर गाड़ी रोकी और अपने सावधान मुर्दाम खड़े हो गए। अपने को भी चाहिए कि अगर कहीं आरती निकल रही हो तो आरती डरी ने जानो, कोई निर्माण जगह अपने भी जानो, 2 मिनट के लिए वहीं पर सावधान की मुद्रा में खड़े होके हो जाना चाहिए और परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमात्मा ये आत्मा जहाँ कहीं पर भी गई हो, इस आत्मा को शांति। पुलिस वाले भी खड़े हो गए, और जैसे खड़े हुए, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो कहते हैं, ऐसा करते करते निकले। तो जैसे उनके नजर, पुलिस वाली नजर अर्थी पर पड़ी, वो जैसे ही अर्थी पर पड़ी, अर्थी तुरंत उन लोगों ने, पुलिस वाले कहा रुको, अर्थी रुको, रुका जाए, यहीं पर रुका जाए, नहीं लेट हो रही, नहीं रुको, नीचे उतारो इसको। तो जैसे ही नीचे उतारा, बोला कि इस कफन हटाओ। क्या है इसे? मोहम्मद भैया अचंबा हो गया, हमारी आरती पहली बार देखी ऐसी आरती कभी हुई नहीं, इतना हमारी भी इतनी नौकरी हो गई, हमने कभी कहा हम लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसा देखा ही नहीं हमें तो कि ऐसी ऊंची आरती निकलती है। और जैसे ही उन्होंने कफन हटाया, और कफन हटा करके देखा तो खूंटा मुंह में ठोक लिया, ठोका हुआ है। पुलिस वाले ने कहा कि तुम लोगों ने सबने मिलकर इसको मारा है, चलो तुम सबको जेल पहुंचा। अब सोचना, वो जिंदा थी तो उसने सबका काम बिगाड़ा, और मरने के बाद भी सबको जेल भेज दिया। इस प्रकार हमें भी चाहिए कि हमें कर्म ऐसे करो ताकि जीते जी तो लोग याद करें, और मरने के बाद भी लोग अपने को याद करें। दर्शन के लिए